गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ प्रिया। सो हमने अभी तक की क्लास में क्या पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न बिजनेस क्या होता है। अभी हम इससे पहले की क्लास में हम पढ़े थे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न बिजनेस क्या होता है, जिसमें हमने देखा कि फैशन और टेस्ट में चेंजेस आते हैं, लिबरलाइजेशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है और साइज, बिजनेस का साइज कैसे इंक्रीज करता है। ठीक है, हमने ये सब टॉपिक कवर किया। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि कंपटीशन हैज इंक्रीज्ड, कैसे कंपटीशन इंक्रीज करता है, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या मतलब ये बताना चाहता है, गवर्नमेंटल कंट्रोल क्या होता है, चेंज इन मार्केटिंग मेथड क्या होता है। ठीक है, होप सो आपको इससे पहले की क्लास में वो सारे टॉपिक कवर हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए होंगे तो बार बार रिपीट करिए, जरूर समझ में आएंगे। और अगर डाउट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम इस क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंपटीशन हैज इंक्रीज, लार्ज बिजनेस आर कंपीटिंग विद ईच अदर फॉर कैप्चरिंग मार्केट, नॉट ओनली फीस लोकल बट इंटरनेशनल कंपटीशन। देखो, बड़े बड़े बिजनेस क्या कर रहे हैं, अब एक दूसरे से compete कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? ताकि वो अपना मार्केट में अपना एक अलग क्या बोल सकते हैं कि एक अपना नाम बना सके। ठीक है, कि हाँ मतलब अपना एक मार्केट बना सके, अपना एक अलग पहचान, अपना एक अलग इंफॉर्मेशन दे सके मार्केट में। और वो क्यों हो रहा है, कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है? कंपटीशन इसलिए बढ़ रहा है सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। लोगों को अब क्या हो रहा है, हर चीज के बारे में नॉलेज हो चुका है। जैसे अगर हम एक शॉप पे जाते थे तो हमें शॉपकीपर जो बताता था, हमको बस वो प्राइस, वो क्वालिटी, वो प्रोडक्ट के बारे में पता होता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, हम टेक्नोलॉजी पे वर्क करने लगे, हम ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे, तो हमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलने लगा। और भी प्रोडक्ट के बारे, क्वालिटी, क्वांटिटी, हर चीज के बारे में, हर इंफॉर्मेशन, हर नॉलेज हमें पता चल गया। ठीक है, हम हर इंफॉर्मेशन अगर जानना होता है तो ज्यादा से ज्यादा किसको प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन को। सबसे पहले हम किस पे जाते हैं, ऑनलाइन। ऑनलाइन के थ्रू हम पहले इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि हम ये प्रोडक्ट कैसा है, या कोई फोन ही नॉर्मल लेने जाते हैं तो देखते हैं कि क्या ये फोन जो हम ले रहे हैं उसमें क्या क्वालिटी है, क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल फोन परचेज करते हैं। ये क्यों? और इसकी वजह से क्या होता है, कंपटीशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमको कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन पता चलेगी, नॉलेज होगा प्रोडक्ट के बारे में, तो वो क्या होगा, कम प्रोडक्ट परचेज करने का उसके पास पावर आएगा कि वो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्रेफर करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा होगा। और इससे क्या है, कंपटीशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस में बढ़ सकता है। हो सकता है हम कई सारा फोन, दो फोन को कंपेयर कर लिए, किसी एक फोन का फीचर क्या है, अच्छा है, बहुत सारे इसमें फीचर भी है, उसका प्राइस भी कम है, तो जो उसके अगेंस्ट में होगा उसको भी अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो अपना प्राइस कम नहीं करेगा तो हो सकता है उसका सेल जो है, उसका सेल जो है वो लो हो जाए। ठीक है, उसका जो सेल पावर है वो लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर compete कर रहा है, एक दूसरे से कंपटीशन है उन दोनों का, और दूसरे वाले का फीचर भी अच्छा है और प्राइस भी कम है, और कस्टमर को इसके बारे में पता है कि जो दोनों का प्राइस क्या है, दोनों में फीचर क्या है, क्वालिटी जानता है, तो वो उसी को प्रेफर करेगा जो अच्छी क्वालिटी दे और रेट भी कम हो। तो उसकी वजह से क्या होगा, कंपटीशन हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बिजनेस कंपटीशन हैज इंक्रीजेस, क्योंकि नॉलेज आर इंक्रीजेस बिटवीन द कस्टमर्स। कस्टमर्स के बीच में नॉलेज इतनी बढ़ गई है कि कंपटीशन भी बढ़ गया है। ठीक है, तो इसलिए क्या दे रहा है, बिकॉज वी गेट बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट अ चीपर प्राइस, कंज्यूमर फॉर कंज्यूमर। और कंपटीशन इज एडवांटेज, जितना ही कंपटीशन होगा उतना ही कंज्यूमर के लिए वो एडवांटेज होगा, बेनिफिट होगा कंज्यूमर को। कंपटीशन जितना बढ़ेगा कंज्यूमर को बेनिफिट होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि उसको अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे गेट इन अ चीपर प्राइस। सस्ते दाम में वो अच्छा अच्छा प्रोडक्ट क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा। ठीक है, तो ये इसकी वजह से क्या है, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। और फायदा किसको हो रहा है, कंज्यूमर को, क्योंकि उनको सस्ते सस्ते प्रोडक्ट, अच्छी अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट सस्ते दाम पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन मेथड। नाउ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इज पॉसिबल एट क्विक स्पीड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और पहले क्या होता था, अगर हमें किसी चीज का इंफॉर्मेशन, हमने क्या बोला
कि किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, किसी भी प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन लेना हो, तो वो हमारे लिए बहुत ईज़ी है क्योंकि हम तुरंत ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करेंगे और जिस भी प्रोडक्ट के बारे में जानना है हम उसके थ्रू जान लेंगे। लेकिन उसी तरह से क्या हो गया कि अगर हमको किसी इन्फॉर्मेशन को देना है, अगर हमको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो हमें डोर टू डोर जाके कंज्यूमर्स को ये वेरीफाई या ये इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट में ये फैसिलिटी है, ये फीचर है। वी यूज़ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हम क्या करेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में अपना इन्फॉर्मेशन क्विकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी मॉडर्न बिज़नेस का यही बेनिफिट है कि उस कम्युनिकेशन बात करना, अपनी बातों को रखना, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, ये सब कुछ ईज़ी हो गया है। किसकी वजह से? सिर्फ़ टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है? क्विक स्पीड विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जस्ट अ सेकंड। कुछ ही सेकंड में हम अपनी इन्फॉर्मेशन को बड़े से बड़ी इन्फॉर्मेशन को चारों तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम जहाँ चाहें, जिसको चाहें, उसको अपने बारे में, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं और इसकी वजह से हमारा बिज़नेस करना क्या हो गया है? ईज़ी हो गया। क्या काम करते हैं हम बिज़नेस में? बिज़नेस में हम यही काम करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसके बेनिफिट, उसके फीचर्स, सब चीज़ को बताते हैं कि इसमें क्या फ़ायदा है, इसको लेने से क्या होगा। तो जब हम अगर हम विदाउट ऑनलाइन ऑफ़लाइन ये वर्क करें, तो हमें सबके पास जाना पड़ेगा, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, डिले होगा। हो सकता है कि हम वहाँ तक ना पहुँच पाएँ जिसको ज़रूरत हो। हो सकता है हम बस कुछ लोग में ही जाके गिफ्ट अप खो जाएँ। तो इससे क्या होता है कि इसीलिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हमारे ईज़ी हो गया क्योंकि हम ऑनलाइन थ्रू एक वीडियो बनाएँगे, एक नॉर्मल सा ऐड बनाएँगे और चारों तरफ भेज देंगे और सबको हमारे प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में पता चल जाएगा। तो इसलिए ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से क्या हुआ है कि हमारा कॉम्पिटिशन भी इंक्रीज़ हुआ है और इन्फॉर्मेशन जस्ट अ सेकंड में हम कंज़्यूमर तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है? फिर आता है गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंटल कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि एक इस एडवांसमेंट में कुछ जैसे कि जितना ही टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, लेकिन कुछ कुछ भी नुकसान ना हो कंज़्यूमर को, उनकी राइट्स के बारे में हो, बहुत सारे एक्ट निकाले हैं गवर्नमेंट ने, जिससे वो क्या कर सके, मार्केट को कंट्रोल कर सके। कंट्रोल कैसे कर सके? ताकि वो किसी भी कस्टमर्स के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, जो चीज़ वो दे रहे हैं, वो उनके लिए किसी कस्टमर ने उनके सामान को खरीदा, ऐसा मत हो उससे नुकसान हो, उन्हें वो बस मतलब ऐसा होता है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें बहुत सारे राइट बताए गए हैं कि आप चाहें तो आप चेंज करने का राइट है, आप जो जिस प्राइस का चूज़ करने का राइट है, बहुत सारे राइट डिफाइन किए गए हैं किसमें? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। तो ये गवर्नमेंट इसलिए बनाता है ताकि बिज़नेस का प्रॉफ़िट होना अच्छी बात है, प्रॉफ़िट से गवर्नमेंट को रेवेन्यू होना भी अच्छी बात है, पर जिस वजह से हो रहा है, हम जिस कंज़्यूमर को वो सेल कर रहे हैं, उसको उससे कुछ नुकसान ना हो, उस चीज़ को ध्यान देने के लिए गवर्नमेंटल कंट्रोल आया कि उसमें क्या करेंगे कि कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाएँगे जिसमें कंज़्यूमर के राइट के बारे में सोचेंगे, कंज़्यूमर क्या चाहता है। कंज़्यूमर जो चाहे, जो प्रोडक्ट चाहे, आप उसको ज़बरदस्ती कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। अगर वो चाहता है कि वो खरीदेगा तो ही उसको वो सेल कर सकते हैं। तो ये किसमें आएगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आएगा, ठीक है? फिर आता है चेंज इन मार्केटिंग मेथड। मार्केटिंग मेथड में चेंजिंग तो आई है, जहाँ हम पहले लोगों को एक एक नॉर्मल सा शॉप पे बैठ के लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल करते थे। कुछ ही लोगों को अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाते, या तो डोर-डोर करेंगे या फिर कोई भी एक ऐसा वे यूज़ करके क्या करते थे, अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारे चेंजेज़ आए। स्केल रिटेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग आर सेलिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर थ्रू देयर ओन रिटेल आउटलेट एंड ई-कॉमर्स वेबसाइट। विद द हेल्प ऑफ ई-कॉमर्स वेबसाइट, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने मार्केटिंग मेथड को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट है, उसको सेल करना चाहते हैं, तो अब हमें कोई दुकान पे या होलसेलर हैं हम, ठीक है? अगर हम बहुत ज़्यादा ही कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो हम किसी रिटेलर को सेल करके अपने प्रोडक्ट को सेल करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम खुद का एक वेबसाइट बनाएँगे, उस वेबसाइट पे अपने सारे प्रोडक्ट को क्या करेंगे, लिस्ट बनाएँगे, प्रोडक्ट की लिस्ट बनाएँगे और उस पे अपने कस्टमर्स को सेल करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें भी बेनिफिट होगा और कस्टमर्स को भी होगा। कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा
चीप रेट पे प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है? तो वही बताता है बिग बिजनेस आर ऑर्गेनाइज्ड लार्ज स्केल रिटेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग आर सेलिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, कस्टमर को खुद के रिटेल आउटलेट से और ई कॉमर्स वेबसाइट से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ओनली स्टोर सप्लाई एनी काइंड ऑफ गुड्स एट लो रेट, राइट्स एट द डोर ऑफ कस्टमर्स। और क्या कर रहा है, जितना भी सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ काइंड्स ऑफ गुड्स हैं, उनको क्या कर रहा है, लो रेट्स पे, चीप रेट पे आप कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे, देखो, जैसे एक प्रोड्यूसर है, वो अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ अमेजोन और फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक सेल कर रहा है। तो ये कस्टमर के लिए क्या हो गया, सस्ता हो गया। कस्टमर क्या बोलता है, कितना सस्ता मिला, ठीक है? तो मतलब क्या, कि हमने जो प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरर को भी फायदा हुआ और कस्टमर को भी हुआ। कस्टमर को कैसे हुआ, कि उसको चीप रेट पे वो सामान मिल गया। समझ में आया? होप सो आपको ये सब टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि कंपटीशन कैसे इंक्रीज हो रहा है, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन मेथड क्या है, गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करता है, क्या चेंजेस आए मार्केटिंग में, ठीक है? सो सो यू क्लियर ऑल द टॉपिक्स। सो थैंक यू सो मच। और आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें मेरे साथ लर्न विद प्रिया।